आपको बता दें, नवाबगंज में बकाया गन्ना भुगतान को लेकर 9 दिन तक अनिश्चितकालीन धरना चला। उसमें मेरे साथ में आप देख रहे हैं कि तमाम लोग बैठे हुए हैं, ये धरने में शामिल है। अब इनकी कुछ शिकायतें हैं, तो उस मामले को लेकर इनसे बात करते हैं, आखिर क्या शिकायतें हैं इनकी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, 9वें दिन अनिश्चितकालीन धरना समाप्त हुआ। सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है, अखबारों में ये देखा जा रहा है कि ये एडवोकेट सुरेश पटेल जी नाराज हैं। तो क्या कारण है नाराजगी का? ऐसा है सचिन भाई, धरना जो समाप्त किया गया, उस धरने समाप्त करने का मेरा विरोध नहीं था। मेरा विरोध इतना है कि जिन किसानों का धरना था, ये व्यक्तिगत सुनीता गंगवार का धरना नहीं था, ये धरना किसानों का था जी। किसानों को एक बार बुलाती, 17 तारीख उसमें लगाई गई थी पंचायत की। 17 तारीख को किसानों के लिए हम क्षेत्र में गए थे, सारे लोग घूमे थे, गाड़ियां लगाने का प्लान था, लोग आ रहे थे, सब लोगों ने हाँ भी की थी। उसने ये पंचायत में रखती कि भाई प्रशासन मेरे पास आया और ये लिख करके देके गया है, बताइए आप लोगों की क्या राय है। सारे लोग समर्थन करते, जो उसमें निर्णय होता उन्होंने लिया जाता। नहीं, क्या पता आपसे उन्होंने अगर मानो बात नहीं की है कि आपका और किसानों से बातचीत करी हो, नहीं किसी बात करने के बाद में ही डिसीजन लिया हो, किसी से ऐसा तो नहीं कि आपसे नहीं पूछा इसलिए आप नाराज हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी काश्तकार से उन्होंने नहीं पूछा। कम से कम 50 फोन तो मेरे पास आई, बोले भाई क्या हुआ, क्या भुगतान हो गया, आपने धरना कैसे समाप्त कर दिया। तो मैं उनके लिए जवाब देने में असमर्थ था कि आखिर क्यों, हमें तक नहीं पता था क्यों धरना समाप्त किया गया। तो धरना तो समाप्त हो गया, धरना समाप्त हो गया, लेकिन यह है किसानों को विश्वास में तो लेना चाहिए। किसानों का धरना था, व्यक्ति सुनीता देवी का धरना नहीं था। ये सुनीता जी ने जो काम किया था वो गलत निर्णय था, उनका तरीका गलत था। वो ये कह रही है कि उन्होंने वीडियो वायरल करी है, उसमें कह रही है 3 महीने में अगर पेमेंट नहीं हो रहा है तो फिर से धरना दिया जाएगा। तो क्या सुरेश पटेल जी समर्थन करेंगे आगे? देखिए ऐसा है, यदि वो विश्वास में लेकर चलती है लोगों को तब तो सही है, वरना इस तरीके से नहीं जैसा आप अकेले आए स्वयं बने और धरना शुरू किया और धरना समाप्त कर दिया, ये नहीं चलेगा। वो तो दिन रात बैठी है वहां पे अनिश्चित। आप बैठे थे? बिल्कुल। आप तो मुझे ये पता है शाम को चले जाते थे। नहीं ऐसा नहीं, रात में भी बैठे हैं? रात में बैठे। अच्छा, 1-2 बजे तक वहां रहे हैं। सुबह मैं जाता था, सुबह पहुंच जाता था 6:30 बजे वहां, मैं उठा के लोगों को उठाने का काम करता था। तो आगे क्या सोचते हैं फिर, गन्ना भुगतान कैसे होगा? देखिए गन्ना भुगतान तो जब तक हम शासन प्रशासन में दबाव नहीं बना पाएंगे, हमेशा ये आश्वासन मिलता रहा है कि चीनी मिल बिक रही है, नीलाम हो रही है, चीनी नीलाम हो रही है, ये आश्वासन पे आश्वासन मिलते रहे हैं। जब तक हम प्रशासन को अच्छा दबाव नहीं बनाएंगे, सारे लोग संगठनों को साथ लेके नहीं चलेंगे, तब तक हमें गन्ने भुगतान का विरोध ये नहीं है कि धरना समापन हुआ। धरना मुझे पता है छोटे स्तर पर लंबे समय तक नहीं चलते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। नहीं, सुनीता गंगवार जी ने लगातार जो गन्ना किसान है उनका बकाया, उसके लिए लगातार वो प्रयास करती आ रही है बहुत लंबे समय से जी। उन्होंने अगर एक डिसीजन ले लिया तो आप नाराज क्यों हो गए आप लोग? नहीं, किसानों का धरना था, ये राजनीतिक धरना तो नहीं था। और राजनीतिक धरना था वो, अगर उनका विशेष राजनीतिक धरना था वो अगर डिसीजन लेती हम बिल्कुल नाराजगी नहीं होते। लेकिन ये किसानों का धरना था, मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसान के नाते वहां पे बैठा था, तो किसानों को अपने पक्ष में लेना था। उसके बाद किसान ही इस धरने को समाप्त करते तो ज्यादा अच्छा रहता। नहीं, आपको लग रहा है उन्होंने लोगों से राय नहीं ली होगी? अगर राय लेती हो तो मेरे पास कई सारे फोन आए क्षेत्र से, और मैं क्षेत्र में भी रहा, और 17 तारीख की जो इन्होंने डेट लगाई थी उस डेट को लेकर मैं क्षेत्र में भी रहा। लोगों बहुत सारे किसानों से मैंने संपर्क करा और सारे किसान मुझसे पूछ रहे थे, और इस चीज को नाराजगी भी जताई है उन्होंने कि एक बार भी किसी भी किसान भाई से उन्होंने नहीं पूछा कि धरने को समापन करने से पहले। मैं समझ रहा हूँ धरना ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलते, धरना तो समाप्त होता ही है, लेकिन एक बार अपने किसान भाइयों को अपने प्रति विश्वास में लेकर, और जब ये धरना समाप्त हुआ उस समय ये देखा गया था काफी किसान थे, जब एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, जो पूरा प्रशासन वहां पे पहुंचा हुआ था, वार्ता चल रही थी, उस समय तमाम किसान वहां पर मौजूद थे। आप लोग थे वहां पर? नहीं, हम बिल्कुल नहीं थे। तो यानी डेली नहीं आ रहे थे आप? तो शुरू से ही साथ में थे, लेकिन उस दिन मैं कुछ काम था, तो मैं जिस टाइम में पहुंचा था धरना समाप्त हो चुका था। धरना समाप्त हो चुका था जी। एक बार भी हमारे पास संपर्क उन्होंने नहीं किया कि हम धरना समापन की घोषणा कर रहे हैं। चलो मुझसे नहीं सही, जो वहां पे किसान बैठे थे और जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ दिन रात चल रहे थे, एक बार उनसे भी पूछना। नहीं, उसमें तमाम पार्टियों के लोग देखे गए थे, तमाम पार्टियों के लोग उस धरना में शामिल हुए थे और समर्थन दिया था सुनीता गंगवार जी को। तो उसमें कौन लोग ऐसे हैं, कुछ नाम लेना चाहेंगे जो आपसे आपत्ति कर रहे हो कि साहब उन लोगों से राय नहीं, बगैर राय के धरना समाप्त कर दिया? ऐसे लोग हैं कुछ, या खाली आप ही लोग हैं सिर्फ? देखिए, मैं राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीतिक पक्ष में वहां किसी के पक्ष में, राजनीतिक पार्टी के पक्ष में बैठा था। मैं बस एक किसान का बेटा था। नहीं, वो भी किसान होने के नाते ही वहां पे पहुंचे थे, तो मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ? किसान के नाते बैठे थे। नहीं, आपके सामने बातें तो आती होंगी। नहीं, बातें आ रही हैं, वही हम आपको बता रहे हैं। और किसान इस चीज को लेकर नाराज है और उन्हें नाराजगी हमसे जताई है, तभी हम इस चीज को आपको संज्ञान में ले रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमें आश्वासन मिल गया है कि 3 महीने के लमसम में जी
इसकी नीलामी होगी और भुगतान हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर से धरना दिया जाएगा। तो क्या रूपेश गंगवार या सुरेश पटेल जी या ये प्रधान जी, ये तमाम जो आपके साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं किसान, क्या शामिल होंगे सुनीता जी का साथ देंगे? देखिए, अगर किसान भाई हमारे उनको विश्वास में लेके आगे आने वाले समय में कार्य करेंगे तो हम बिल्कुल साथ में होंगे। अगर इस तरीके से अपने आप धरने को शुरू करा और अपने आप को धरने को समापन कर दिया तो ये समय बताएं। जरूरत महसूस नहीं हुई आप लोगों को, लग रहा है? अब इस चीज को मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों से पूछा नहीं जाता ना, आपकी पीड़ा है, आपका दर्द है, ये जो आप लोग कह रहे हैं। नहीं, दर्द हम लोग, हमारा अकेले का नहीं है, हमारा सुरेश पटेल जी का या मेरा दर्द अकेले का नहीं है, सभी किसान भाइयों का दर्द है। क्योंकि पीड़ा है, 70 करोड़ की पीड़ा है जो नहीं हुआ है भुगतान। अभी एक प्रशासन से प्रार्थना पत्र मिला है, अभी भुगतान तो नहीं हुआ है ना। इस पीड़ा को खत्म करने का ही तो प्रयास कर रहे हैं, सुनीता गंगवार। देखिए, प्रयास कर रहे थे, प्रयास में हम लोग भी उनके साथ थे, किसान भाई भी साथ थे, और मैं भी किसान के नाते बैठा था। हो सकता है किसी की विचारधारा किसी की अलग हो, किसी भी दल से मतभेद हो, लेकिन मतभेद और विचारधारा में वो मतलब नहीं है। वहां एक किसान के नाते मैं बैठा था और सब लोग भी किसान के नाते वहां बैठे थे, और एक धरना भी किसानों का था। जो सुनीता बहन जी ने कहा था, ये राजनीतिक धरना नहीं है, किसानों का धरना है। संतुष्ट नहीं है आप धरना समाप्ति से? धरना समाप्ति से बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो आश्वासन मिला है प्रशासन की तरफ से, उससे संतुष्ट है? देखिए, प्रशासन की तरफ से आश्वासन हमें थोड़ी मिला है, प्रशासन की तरफ से आश्वासन जिसे मिला है उन्हें संतुष्ट होना चाहिए। किन्हें मिला है? अब वो आपको भी पता है। नहीं, थोड़ा सा बता दें। नहीं, वो आपको भी पता है। वो पत्र तो सुनीता गंगवार जी के हाथ में, आपके भी चैनल के माध्यम से मैंने देखा है कि आपने भी निकाला है, जो पत्र ने मिला उन्हें पढ़ा भी, आपके चैनल के माध्यम से भी पढ़ा। उस पत्र में जो लिखा हुआ है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, हमें तो ये पता भी नहीं उस पत्र में क्या लिखा। वो आपको पता हो तो आप दीजिए। वकील साहब, आपको पता है नहीं पता है उस पत्र में क्या लिखा है? क्या कुछ बातें ऐसी लिख गई कि उससे धरना समाप्त हो गया? मुझे जानकारी भी नहीं, ना मैंने पत्र देखा है। पत्र नहीं देखा है आपने? नहीं। संतुष्ट नहीं है आप? नहीं, हम इस वजह से संतुष्ट नहीं है। देखिए, ऐसा मैं आपको बताऊं सचिन भाई, वहां पे करीब 35-40 किसान थे। वहां पर 35-40 किसान थे। 35-40 किसानों से भी कम से कम एक बार खड़े होकर के आप पूछ लेती कि देखिए एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, ये साहब जो आए हैं, वो ये लेकर के आए हैं, ये उन्होंने लिख के दिया है, इस पर हम लोग क्या निर्णय लेना है। जी, तो मैं समझता हूँ कोई भी किसान ये नहीं कहता कि बहन जी हम आपके साथ हैं, आपने नेतृत्व किया है, जो आप निर्णय लेगी हमें मानना। किसी भी काश्तकार से नहीं पूछा था, किसी से नहीं पूछा था, किसी काश्तकार से नहीं पूछा। उन्होंने वहां लेटर को देखा, मैं तो वीडियो माध्यम से देख रहा था, तो उन्होंने लेटर लिया और लेटर लेने के बाद संबोधन किया, संबोधन करने वास्ते सब कर दिया, किसी से कोई राय नहीं, कोई राय नहीं। तो मुझसे ये सुबह कहा गया था कि वकील साहब कहीं जाना नहीं है, आज कोई ना कोई अधिकारी आएगा। मैं कहीं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, तो मुझे बुलाया भी नहीं गया। तो किसान क्या सोचते होंगे इस समय? किसान पूछते भैया क्या पेमेंट हो गया, क्या हुआ, कैसे धरना समाप्त हो गया, हम क्या जवाब दें उनके लिए? हमें जानकारी नहीं। किसान पूछ रहे हैं आप लोगों से? बिल्कुल पूछ रहे हैं। मायूस है या फिर ये जो आश्वासन मिला है इसे देख के खुश है? मायूसी है, नाराजगी जी के प्रयास से आश्वासन मिल गया है, जिससे वो नाराजगी है, मायूसी भी है पूरी। चाहे और चल रही है कि इस गन्ना मंत्री का पुतला फूंका गया, उसके 2 घंटे नहीं लगे, धरना समाप्ति का ऐलान हो गया। तो ये भी चर्चाएं हैं कुछ? हाँ, चर्चा है, हो सकता है क्या परिस्थिति रही हो। कुछ लगता है आपको कोई दबाव प्रशासन का इसमें हावी रहा है? नहीं, हम तो इसमें कुछ नहीं बता सकते इस बारे में, तो सुनीता जी बता सकती हैं क्या दबाव रहा है, क्या हुआ उनके साथ में। प्रधान जी, देखा गया था कि जो गन्ना बकाया भुगतान को लेकर जो धरना चल रहा था अनिश्चितकालीन, उसमें आप भी मौजूद रहे जी। आपके साथ में बैठे हुए हैं ये तमाम किसान, ये आपत्ति कर रहे हैं कि हम लोगों से राय नहीं ली गई, बगैर राय के धरना समाप्त कर दिया गया। आपसे राय ली गई? क्या कहेंगे सचिन भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं रैली वो धरना में रहा भी, और मैं एक व्यापारी हूँ। ऐसा भी नहीं कि धरने में मैं 24 घंटा रहा, शाम को भी आता था, कभी हमारे पास पड़ोस के लोग, जान पहचान के लोग फोन करते थे, तो हम समय 10-20 मिनट घंटे कहाँ दिन में भी देते थे। अच्छा, धरना में क्या परिस्थितियां रही, एक साथ समाप्त करने की जिद बात ठीक है, उसमें 2 चीजें होती है भाई। मैं तो ना तो पार्टी के हिसाब से मैं गया, ना अन्य दलों के साथ दिया, ना सुनीता जी के, मैं एक गया तो सिर्फ किसान के माध्यम से गया। भाई 2 वर्ष हो गए, काश्तकार का गन्ना नहीं, वो पेमेंट नहीं मिल पाया। अब ये क्या परिस्थितियां रही जो सुनीता कुमार ने एक साथ धरना समाप्त की। अब ये तो ना मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने कुछ लोगों से राय ली या ना ली। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये चीज तो देखी जा रही है कि उन्होंने बगैर हमसे राय लिए हम लोगों से और उसका ऐलान कर दिया धरना समाप्ति का। लेकिन ये भी एक तरफ देखा जा रहा है कि तमाम यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई भी व्यक्ति धरना देने के लिए कोई ज्ञापन देने तक नहीं पहुंचा। हाँ, नहीं पहुंचा। उन्होंने प्रयास करा और इतना बड़ा प्रयास करा कि लगातार 9 दिन तक अनिश्चितकालीन धरना पे बैठी रही वो।
और एक डिसीजन से ये लोग नाराज हो गए हैं, आप भी नाराजगी थोड़ी जता रहे हैं और तमाम ये लोग जता रहे हैं, ये आपको लग रहा है ठीक है? नहीं, वैसे दोनों चीजें ठीक भी ना भी ठीक। क्या परिस्थिति है, वैसे तो जो ठीक रहा, जैसे उस दिन धरना कब हुआ, कल परसों समाप्त हुआ, 9 तारीख को हुआ है। हाँ, एक दिन पहले शाम को एडीएम साहब, हमारे तहसीलदार साहब आए थे, तो जो तो हमारे सामने सुनीता जी थी, शायद आप भी थे शायद, तो बात रखी, तो जो तो कहा था सुनीता कुमार ने कि डीएम साहब आए हमारे जनता के बीच, और वो अपनी सबसे मेन चीज ये है ना, जो आश्वासन की जो प्रति जो वहां से मिली है लिखित में, जिसकी सुनीता गंगवार जी जो बात कर रहे हैं कि हमें साहब ये आश्वासन मिल गया है, वो यहाँ पर तमाम लोग जो बैठे हैं ये लोग कह रहे हैं हम लोगों ने नहीं देखी, उसमें क्या लिखा हुआ है? नहीं, वीडियो के माध्यम से मैंने देखी, जब मैं था नहीं वहां, मुझे आपको बताया मिला नहीं। था वो पत्र? नहीं। तो मैं ना तो जमा रहा हूँ क्या लिखा था उसमें, ना जमा रहा हूँ क्या नहीं लिखा था, तो वीडियो के माध्यम से मैंने देखा। कि किसानों की आपने बातें सुनी। आपको बता दूं 9 दिन अनिश्चितकालीन धरना चला था, 70 करोड़ जो बकाया गन्ना भुगतान है ओसवाल चीनी मिल पर, उसको लेकर उसमें ये तमाम किसान वहां पर धरने में मौजूद रहे। धरना 9वें दिन प्रशासन के लोग वहां पे पहुंचे, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और तमाम लोग वहां पहुंचे और धरना समाप्ति की घोषणा कर दी गई। यहां तक मामला रहा। उसके बाद में ये देखा गया था कि जो सुरेश पटेल जी हैं एडवोकेट, उन्होंने आपत्ति करी, उनके साथ में तमाम और लोग हैं, इनने आपत्ति करी कि हम लोगों से पूछा नहीं गया, और जो पत्र जो लिखित रूप में जो पत्र वहां से दिया गया है, जो आश्वासन मिला है, वो भी ये लोग नहीं देख पाए। तो इनकी आपत्ति है, इनकी पीड़ा है कि हमसे पूछा नहीं गया। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जहां तमाम यहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं या तमाम समाज सेवी, किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई, तो वहीं सुनीता गंगवार ने हिम्मत जुटाने का प्रयास करा, किसानों के लिए प्रयास करा, 9 दिन तक अनिश्चितकालीन धरने पे बैठी। तो तमाम तरह की बातें दोनों पक्षों से हो रही हैं। अब आगे देखना है जो किसान लोग जहां जो बैठे थे इस धरने में, उनकी क्या सोच है, क्या कहते हैं वो।